आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एरेज। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा एरे की डेफिनेशन, एरे की डिक्लेरेशन, एरे का इनिशियलाइजेशन और एरे की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरे से पहले आपने कुछ फंडामेंटल डेटा टाइप्स पढ़ी होंगी, जैसे इंट, कैर, फ्लोट। इनमें क्या होता है कि इंट में हम सिर्फ इंटीजर वैल्यूज रखते हैं, कैर में ये अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं और फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यूज आ जाती हैं। इन डेटा टाइप्स में वेरिएबल एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। इन डेटा टाइप से हम लिमिटेड डेटा ही हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे 5 एलिमेंट्स एंटर करने हैं अपने प्रोग्राम में, तो मैं विदाउट एरे कैसे उनको एंटर करूंगा, एरे के बिना वो 5 एलिमेंट्स मैं अपने प्रोग्राम में कैसे एंटर करूंगा, वो मैं बताता हूँ इस एग्जाम्पल में। 5 एलिमेंट्स एंटर करवाने के लिए मुझे 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। वेरिएबल्स देखें, इंट ए, बी, सी, डी, ई। अब 5 एलिमेंट्स एंटर करवाने हैं तो मुझे 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़े। अब मैंने इन वेरिएबल्स के पीछे इंट लिखा। ये क्यों लिखा? ये इंट मीन्स इन वेरिएबल्स के अंदर जो मैं डेटा डालूंगा वो इंटीजर कैटेगरी से बिलोंग करेगा। अब मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर 5 एलिमेंट्स। स्कैन एफ में मुझे %5 टाइम्स डालना पड़ा और उसके बाद %a, %b, %d और e। ये मीन्स इनकी मैंने मेमोरी लोकेशन बता दी। और लास्ट में स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए मेरे को फिर 5 टाइम्स %d डालना पड़ा। अब यहाँ आपको एक ड्रॉबैक पता चला कि अगर आप विदाउट एरे प्रोग्रामिंग करोगे, अगर आपको सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट स्टोर करने हैं, आप उनको विदाउट एरे अगर करवाओगे तो आपको एक तो मेमोरी वेस्ट होगी आपकी और दूसरा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अब यहाँ से एरे का कंसेप्ट एक्चुअली बिगिन होता है। एरे कहता है भैया, अगर आपको सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर करना है मेमोरी में तो आप अलग अलग वेरिएबल्स मत लो। आपको अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे यूज़ करके एक ही वेरिएबल के अंदर वो सारे एलिमेंट्स डाल के मेमोरी में स्टोर करवा सकते हो। अब ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है एरे की, वो मैं लिखता हूँ। एरे की डेफिनेशन कहती है, एरे इज अ फिक्स साइज सीक्वेंस्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। एरेज एलिमेंट्स शेयर द सेम वेरिएबल बट ईच वन कैरीज अ डिफरेंट इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर क्या है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब यहाँ आपको एरे क्या होता है वो कंसेप्ट तो समझ आ गया। अब आगे देखते हैं एरे की डिक्लेरेशन कैसे होती है। अब आती है बात एरे डिक्लेरेशन की। एरे डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले डेटा टाइप लिखनी है, फिर वेरिएबल नेम लिखना है और उसके बाद वेरिएबल साइज लिखना है। वेरिएबल नेम मीन्स एरे नेम, जो हमने प्रोग्राम में एरे का नाम दिया है। एग्जाम्पल देखें नीचे, इंट आ गई हमारी डेटा टाइप, ये आगे ये वेरिएबल नेम या एरे नेम इसको कह सकते हैं, और इसके बाद जो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिखा, यानी ये एरे का साइज है। इसके अंदर, इस एरे के अंदर हम सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकेंगे। नीचे मैंने लिखा कैर बी 10, यानी यहाँ हमने ऊपर वाली एग्जांपल में जो ए के अंदर डेटा डाला वो इंटीजर कैटेगरी से था। अब नीचे वाली एग्जांपल में मैं एरे बी के अंदर जो डेटा डालूंगा वो कैरेक्टर कैटेगरी से होगा, यानी उसके अंदर मैं अल्फ़ाबेट्स डालूंगा। देखें, जैसे इसके अंदर मैंने ये डेटा डाला, 5 एलिमेंट्स डालूंगा, 1 2 3 4 5। कैरेक्टर के अंदर मैं जब कैरेक्टर डालूंगा तो कैरेक्टर इससे ऐसे डालने हैं कि उनको कामाज में रखना है, कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कामाज में रखना है। जैसे मैं लिखता हूँ BIAL, कैरेक्टर को हमने सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखा, इंटीजर को कामा में नहीं रखना है। जो कैरेक्टर वैल्यूज होंगी उनको सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखना है। अब देखो, यहाँ पे मैंने साइज तो डिक्लेयर किया था 10, लेकिन एलिमेंट्स मेरे कितने हुए, 1 2 3 4 5। अब जो बाकी रेस्ट ऑफ द स्पेस है उनमें एरे ऑटोमेटिकली 0 पुट कर देगा या नल कैरेक्टर डाल देगा। जब डिक्लेरेशन हो गई उसके बाद हमें एरे इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है। अब इनिशियलाइजेशन कैसे होती है वो देखें। एरे एलिमेंट्स की इनिशियलाइजेशन भी वैसे ही होती है जैसे हम यूजुअली इनिशियलाइजेशन करते हैं। एट कंपाइल टाइम आ रहा है रन टाइम। पहले हम देखते हैं कंपाइल टाइम में। जब हमने डिक्लेरेशन की, यानी जब हमने एरे को अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया, तो उसी के साथ ही इनिशियलाइजेशन भी कर देंगे, यानी जिस वेरिएबल को हमने एरे में डिक्लेयर किया उसी वेरिएबल को उसकी वैल्यू भी दे देंगे।
सपोज मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे ए डिक्लेयर किया था एरे में, इसकी मैंने वैल्यू देखो इसी के सामने डिक्लेरेशन में दे दी। वो प्रोग्राम में कैसे करते हैं मैं नीचे बताता हूँ। अब इनिशियलाइजेशन का जनरल सिंटैक्स देखें आप। सबसे पहले आएगी डेटा टाइप, उसके बाद आएगा एरे नेम, एरे नेम के बाद आएगा एरे साइज, एरे साइज के बाद आएगा हमारी जो वैल्यूज हैं यहाँ जो हमने डालनी है। और इसको हम सेमीकोलन से बंद कर देंगे। अब जो वैल्यूज हमने यहाँ डालनी है उनको हमने कामा से सेपरेट करना है। सपोज मैं यहाँ जो वैल्यूज डालता हूँ वो है 1 2 3 4 5। अब इन वैल्यूज को मैंने, ये इंटीजर वैल्यूज को मैंने कामा से सेपरेट किया। सपोज मैंने यहाँ साइज दिया था 5, तो मैंने यहाँ 5 एलिमेंट्स डाल दिए। अब मैं केस लेता हूँ कैरेक्टर का, यानी जब मैं अल्फ़ाबेट्स डालूंगा। देखिए डेटा टाइप में लिखूंगा कैर, एरे नेम में लिख देता हूँ सी, उसके बाद साइज में डाल देता हूँ 10। देखिए अब कैरेक्टर के केस में क्या होगा, हम कामा से तो उनको सेपरेट करेंगे लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कामाज में रखेंगे हर एलिमेंट को। देखिए मैंने लिखा बी, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखा, फिर कामा से सेपरेट किया, आई सिंगल इन्वर्टेड कामा में, फिर कामा से सेपरेट किया, ऐसे ही। देखें ये बिलाल। अब यहाँ मैंने साइज डिक्लेयर किया 10 का, यहाँ एलिमेंट से 5, जो बाकी रेस्ट ऑफ द स्पेस है उनमें ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर आ जाएगा। ये जो इनिशियलाइजेशन है ये हमने की एट कंपाइल टाइम, यानी जब हमने डिक्लेरेशन की, डिक्लेरेशन के साथ ही हमने इनिशियलाइजेशन भी कर दी, यानी जिस वेरिएबल को हमने एरे वेरिएबल रखा था उसी को वैल्यूज़ भी डिक्लेरेशन में ही दे दी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एट रन टाइम में। अब रन टाइम में इनिशियलाइजेशन के लिए हम स्कैनफ का यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल देखें, इंट मैंने लिखा x और इसका साइज़ दिया 3, x मैंने लिया एरे नेम और इसका साइज़ रखा 3। अब मैंने यहाँ स्कैनफ लगाया। अब मैं यूज़र से ये वैल्यूज़ एंटर करवाऊँगा। मैंने लिखा %d और उसके बाद x में उसके बाद 0, यानी x का फर्स्ट एलिमेंट ये 0 से क्यों स्टार्ट किया ये मैं आगे जब मेमोरी की बात करूँगा एरे की तब मैं यहाँ बताऊँगा। फिर x1 x2, यहाँ एरे का फर्स्ट एलिमेंट आएगा, यहाँ सेकंड और यहाँ थर्ड। फिर यूज़र जब इनको एंटर करेगा उसके बाद ये शो होंगे आउटपुट स्क्रीन में। अब मैं यहाँ एक प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें बाय यूजिंग एरे में एलिमेंट्स एंटर करवाऊंगा प्रोग्राम में। देखिए अब मैं यहाँ डिक्लेरेशन करूँगा, अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा। इंट वैल्यूज़ रखा मैंने एरे का नाम, कमा आई। दूसरा वेरिएबल मैंने जो डिक्लेयर किया आई, ये मैंने लूप चलाने के लिए डिक्लेयर किया। फॉर आई इक्वल टू 0, आई 0 से स्टार्ट होगा, आई इज लेस देन 5 प्लस प्लस आई। अब यहाँ बारी आती है स्कैनएफ की। अब मैं स्कैनएफ से कैसे यूज़र से वैल्यूज एंटर करवाऊँगा। %d % वैल्यूज़। अब यह स्कैनएफ से यूज़र अपनी वैल्यूज़ एंटर करेगा। उसके बाद जो यूज़र की वैल्यू एंटर करी होंगी मैं उनको प्रिंट करवाऊँगा। मैं लिखूँगा प्रिंट वैल्यूज़, प्रिंट एफ डिस्प्ले वैल्यूज़। वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए फिर मुझे लूप चलानी पड़ेगी। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 प्लस प्लस आई। अब मैं स्टेटमेंट को प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ। मेरी स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। इस प्रोग्राम में देखा था जो पीछे था, मैंने विदाउट एरे जो जब एलिमेंट्स एंटर किए थे मैंने कितनी बार % डाला। मुझे 5 एलिमेंट एंटर करने थे, मैंने 5 बार % डाला, 1 2 3 4 5। अब दूसरे प्रोग्राम में जब मैंने विद एरे एलिमेंट्स एंटर करवाए तब मैंने कितनी बार % डाला, सिर्फ एक बार।
विद एरे में सिर्फ मैंने एक ही बार % डाला। अब आपको एरे इनिशियलाइजेशन की भी समझ चल गई, एरे डिक्लेरेशन की भी समझ चल गई। अब मैं बात करूंगा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की, यानी जो एलिमेंट हमने थ्रू एरे मेमोरी में स्टोर किए वो आगे जाके मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे होंगे, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। अब सपोज मैंने 5 एलिमेंट्स मेमोरी में एंटर किए, तो मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे होंगे देखें। ये आ गई मेरी मेमोरी, यहाँ आ गया फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ। सपोज मेरे एलिमेंट्स आ गए 5, 10, 15, 20, 25। अब ये कंसेप्ट आता है मेमोरी एड्रेस का और इंडेक्स का। देखिए इंडेक्स कैसे होगा, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने 0 से क्यों स्टार्ट किया, तो एरे के इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सपोज एरे का साइज अगर 5 है तो उसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से। ये आ गया इंडेक्स। अगर हमें कोई कहता है एरे का इंडेक्स 10 तक जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि एरे में 9 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ। हमें कोई कहता है एरे का इंडेक्स 15 तक जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा एरे में 14 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आता है मेमोरी एड्रेस। सपोज इस एलिमेंट का एड्रेस है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। ये एड्रेस मैंने से जस्ट कह दिया कि ऐसे है, ये एड्रेस है इस एलिमेंट का, इसका ये है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। एड्रेस क्यों है, जब हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे तो थ्रू दिस एड्रेस करेंगे बाय यूजिंग पॉइंटर्स। अब पॉइंटर का कंसेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसका आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इनको मैं लिख देता हूँ मेमोरी एड्रेस, क्योंकि जब हमने एरे एलिमेंट्स को एक बार मेमोरी में स्टोर कर दिया, वापस उनको एक्सेस करने के लिए कोई तरीका तो होना चाहिए। फिर थ्रू दिस मेमोरी एड्रेस हम उनके पास पहुंचेंगे। जब हम किसी के घर जाते हैं तो पहले उसका एड्रेस पता करते हैं, थ्रू उसके एड्रेस के उसके घर तक जाते हैं, डायरेक्टली उसके घर पे वो नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए पहले इस एड्रेस को हम लेंगे, उसके बाद इस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। अगर आपको एरे से कुछ भी समझ नहीं आया, कोई क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।